जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आरक्षण की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए और सत्ता की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। ऊंची जात के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। डिप्टी सीएम, मैं चाहता हूं तत्काल नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा में, माइनॉरिटीज में और ऊंची जात में, 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए। जातीय जनगणना लाया गया, इसमें मेरा आग्रह है बहुत क्लियर कि जो बिहार या हिंदुस्तान के ऊंची जात के लोग हैं, आज नहीं राष्ट्र कवि दिनकर से लेकर के विद्यापति कवि, हिंदुस्तान में जितने स्वतंत्रता सेनानी क्षत्रिय समाज से आए या ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि, जिस तरीके से कई बड़े लड़ाकू ने लड़ाई लड़ी, तब भी पिछड़ा पावे 100 में 60, तब भी ये सवाल था कि समाज में जो दलित है, वंचित है, कमजोर, जिस दिन जगेगा उस दिन लड़ाई होगी। चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, कोई नई जाति जनगणना की बात नहीं आई है। हमेशा से आरक्षण के को जिस तरीके से लाया गया, 27% पिछड़ों को 50 से 53% भागीदारी के लिए, यह सवाल तब से उठ रहा है कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए। और समय के अनुसार ऊंची जात में जब एक बड़ा वर्ग गरीबी और अशिक्षा के आधार पर नीचे हुआ, तो वहां भी आरक्षण का डिमांड उठा। निश्चित रूप से समय काल पात के अनुसार 100% में ही ना आरक्षण आप देंगे हमारे समाज को, तो उसमें 10% आरक्षण ऊंची जात को गई। ये नया बात नहीं है जाति जनगणना। आज जो जाति जनगणना हुई, यह सवाल लगातार, अब हमको आश्चर्य लग रहा है कि ये कम मूल्यांकन हो गया कि फलना जात इतना प्रतिशत थे। जो आज जाति जनगणना हुई है, उसको आप चैलेंज करके फिर से आप करा लीजिए। जिस तरीके से बात आप क्यों उत्तर प्रदेश में कह दिए जाति जनगणना नहीं होगा, नहीं करेंगे, जब देश का डिमांड है कि ओबीसी की जाति की जनगणना होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़ों की, दलितों की जाति जनगणना होनी चाहिए। आप बिना, मैं पहले भी कहा हूं, बिना जांच के इलाज कैसे कीजिएगा? बिना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन जांच के आप किसी के इलाज को आप बेहतर कैसे बनाइएगा? इसीलिए जाति जनगणना एक जांच की प्रक्रिया है, एक बेहतर इलाज करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति की। जाति जनगणना पहले भी 17 या 14% ज्यादा था या अनजाति थी, वोट तो चल ही रहा था 15 सालों से। इसमें क्या फर्क पड़ना है वोट और सियासत का? इसीलिए मेरा 3 सवाल है इस पर। पहला सवाल है कि कब आप 63% लोगों की आरक्षण में भागीदारी, जो स्टालिन ने, या जो पहला सवाल था 67% आरक्षण का, आप कब देंगे? जरा आप हमको बताइए कि 17% माइनॉरिटी, 18% माइनॉरिटी और 32% अत्यंत पिछड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज को आप आगे लाएंगे? क्या विकास से लेकर आर्थिक और सियासत में भागीदारी देंगे? कब ये भागीदारी की? और आरक्षण 67% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा और जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं कि सिर्फ उसको बाइफर्केशन कास्ट के आधार पर कर दीजिए, माइनॉरिटीज को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी?
तो माइनॉरिटीज के लोग को भी, अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी अब आरक्षण की बात होगी। हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे। मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मिनट रुकिए, बहुत क्लियर है हम। आरक्षण की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए और सत्ता की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। ऊंची जात के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाइए। डिप्टी सीएम, ओबीसी में भी आप यदि मुख्यमंत्री देते हैं तो आप हमें डिप्टी सीएम बनाइए। मैं चाहता हूं तत्काल नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा में, माइनॉरिटीज में और ऊंची जात में, 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए। मेरा आग्रह है। ऊंची जात का भी एक डिप्टी सीएम, अत्यंत पिछड़ा का भी एक डिप्टी सीएम और माइनॉरिटीज का भी एक डिप्टी सीएम। एक यार सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि ज्यादा है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में है। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अकेला जाति जादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा? तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी और एक अत्यंत पिछड़ा में भी और एक दलित में भी। कहा 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब आप जाति जनगणना लाए हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी तो बढ़ाइएगा। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बने थे ना, तो यहां बनाइए दलित को, माइनॉरिटीज को, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात को बनाइए। इस हिसाब से तो सीएम मुसलमान को होना चाहिए। सर मैं बहुत क्लियर हूं और इस मामले में तो इस हिसाब से तो अत्यंत पिछड़ा को होना चाहिए। सर पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद बहुत मैं क्लियर हूं जनाब। इस हिसाब से अत्यंत पिछड़ा भी है, सबसे बड़ी संख्या में है, तब उसको बना दीजिए। अकेले जाति में ज्यादा है तब उसी को बना दीजिए। सीएम किसी संख्या के आधार पर नहीं होगा, भागीदारी होगी डिप्टी सीएम के सबकी। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 की भागीदारी डिप्टी सीएम में देंगे, या हमारी कभी हिस्सेदारी होगी तो। पहला, आरक्षण में माइनॉरिटीज की भी हिस्सेदारी का हम डिमांड करते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा में लाए हैं। बहुत क्लियर है इस मामले में। और जाति जनगणना के आधार पर जिस तरीके से आप हमारी जाति का कम गिना गया, मेरा आग्रह है कि बीजेपी कंफ्यूजन पैदा नहीं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।